लोकसभा चुनाव काफी करीब आता जा रहा है और राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मी पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाए हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है। उनमें से एक नाम आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का भी है। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट पर करीब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और चंद्रशेखर आजाद जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जनता के बीच पहुंचते हैं और उन्हें संविधान के बारे में और उनके हक अधिकार के बारे में भी बताते हैं। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि लोगों को अपने अधिकार भी सही से नहीं पता है। चंद्रशेखर आजाद बोले, पूरे देश में अगर कहीं भी किसी के साथ अन्याय होता है तो सबसे पहले आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग उनकी मदद के लिए पहुँचते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार भीम आर्मी के लोगों के ऊपर ही अत्याचार कर रही है। उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनके घर पर बुलडोजर भी चल रहा है। उनको लाठियों से पीटती है और उन्हें जेल में भी बंद करती है। चंद्रशेखर आजाद बोले, मैं भी 16 महीने जेल में रहा हूँ। मैंने भी सरकार का बहुत अन्याय सहा है, लेकिन मैंने आप लोगों के सामने कभी अपने दर्द को नहीं सुनाया है। कभी मैंने सरकार के आगे घुटने नहीं टेके हैं। चंद्रशेखर आजाद बोले, आप लोगों ने मुझे जो सामाजिक ताकत दी है, इस ताकत से मैं आप लोगों को नौकरियां नहीं दिलवा सकता और ना ही इस ताकत से मैं आपके लिए अच्छे स्कूल बनवा सकता हूँ और ना ही अच्छे अस्पताल बनवा सकता हूँ। मैं आप लोगों के लिए सामाजिक ताकत से ज्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यदि आप लोग मुझे वोट देते हैं और मुझे लोकसभा में भेजते हैं तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। नगीना लोकसभा सीट से लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद ने जनता के बीच पहुंचकर अपने संबोधन में क्या क्या कहा, आप इस पूरी वीडियो में आगे सुन सकते हैं। जो धार्मिक मुसलमान जैन सिख बौद्ध है, उनकी धार्मिक सामाजिक आर्थिक आजादी संविधान में है। जब संविधान ही नहीं होगा, आप पे वोट का अधिकार भी नहीं बचेगा। जब वोट का अधिकार भी नहीं होगा तो जो आज वोट लेके 5 साल आपकी बस्तियों में नहीं आते, तो फिर वो क्या आपकी बस्तियों में पैर रखने आए? जब वो आपकी बस्तियों में पैर रखने नहीं आएंगे तो फिर आपके गांव में, आपके क्षेत्र में तरक्की कैसे होगी? आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? मेरी पढ़ी लिखी बहनें खड़ी, अपने दिल से सोच के बताओ कि आपने मेहनत करके इतनी पढ़ाई लिखाई करी और उसके बाद आपको रोजगार ना मिले तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा होगा? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, इन सब का कारण एक है कि जिनको हमने ताकत दी, जिनको हमने नेता बनाया, जिनको हमने वोट दी और ये तय किया कि हमारी जाके आवाज उठाएगा, उसने चुप्पी थाम ली, वो जाके अपने घर में पड़ के सो गया। उसको पेंशन मिलने लगी, उनको तनख्वाह मिलने लगी, लेकिन आपके हाथ तो खाली रह गए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, अगर आप चाहते हुए लड़ाई कामयाब हो तो जैसे आपने दूसरे लोगों को मौका दिया, ऐसे अपने चंद्रशेखर आजाद को भी इस लड़ाई को लड़ने का मौका दो। अपने भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत को मजबूत करो। आप ये भी महसूस करो, आप पढ़े लिखे हो, मोबाइल उठाओ। आज पूरे देश में अगर कहीं किसी पे जुर्म जाती होती है तो सबसे पहले भीम आर्मी पहुंच के उसकी आवाज बनने का काम करती है, उसकी लाठी बनने का काम करती है, उस आरोपी को जेल भिजवाने का काम करती है, उसको न्याय दिलाने का काम करती है। और ये सरकारें भीम आर्मी के लोगों पे जुल्म करती है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाती है, उनको लाठियों से पीटती है, उनको जेल में बंद करती है। आप जानते हैं, मैं 16 महीने जेल में रहा, 500 से ज्यादा दिन मैंने 10/6 की कोठरी में बिताए। मेरे साथ जितना जुल्म हुआ मैंने उसको सहा। मैंने कभी आपको अपने दर्द को नहीं बताया, कभी मैंने आपके सामने उफनी किया और कभी मैंने सरकार के घुटने टेके। जब दिल्ली में गुरु घर तोड़ दिया गया और सारे नेता घर में भर के बैठ गए, मैं अपने सतगुरु रविदास जी महाराज के मान सम्मान में, अपनी कौम के मान सम्मान में दिल्ली पे चढ़ाई करके गया और 5 लाख लोगों के साथ केंद्र की मोदी सरकार को एक दिन में हमने झुकाने का काम किया। उसकी कीमत चुकाई, हमने लाठियां खाई, हमें जेल जाना पड़ा और 66 दिन हम लोग जेल में गए। उसके बाद जब भी कहीं भी किसी कमजोर पे अत्याचार हुआ, आपको हाथरस की घटना याद होगी, जब हमारी बहन को अपमानित किया गया, उसको कचरे की तरह जला दिया गया। वो भी आपकी बेटी होगी, वो भी आपकी बहन होगी, वो भी आपकी बच्ची होगी। उस बहन को भी न्याय दिलाने के लिए अगर कोई लड़ा तो वो चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग थे और सीना तान के लड़े। और ये में भी जब आपके एक भाई की हत्या कर दी फावले से कुचल के, उसकी पत्नी ने वीडियो जारी किया, उसके 12 साल के बच्चे ने कहा कि चंद्रशेखर मामा हमारी भी हत्या कर देगा जाएंगे, तो मैं यहीं से सीना तान के और गया और आगे अधिकारियों कह के आए कि अगर मेरे परिवार को आंच लगी तो पूरे जिले का ऐसा हाल करूंगा, पूरे जिले में नाकाबंदी करके इतना बड़ा आंदोलन करूंगा कि सारे अधिकारी कुर्सी की जगह सड़क पे घूमते नजर आएंगे, हाथ जोड़ते नजर आएंगे। ताकत मुझे समाज ने दी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ
क्या इस ताकत से मैं अपने भाइयों को रोजगार दे सकता हूँ? क्या इस ताकत से मैं अपने भाइयों को नौकरी दे सकता हूँ? क्या इस ताकत से मैं अपनी बहनों को नौकरी दे सकता हूँ? क्या इस ताकत से मैं आपके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और एम्स जैसे हॉस्पिटल बनवा सकता हूँ? क्या इस ताकत से जिन लोगों ने आपकी जमीन दबा ली वहां मैं आपकी जमीन वापसी करा सकता हूँ? ये सारे काम तो सरकार के, ताकतवर लोग हैं, पुलिस के, प्रशासन के, और पुलिस प्रशासन नेताओं के अधीन है। अगर आप चाहते हैं गूंगे बहरे नेता आपकी लड़ाई लड़े फिर तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद आपकी लड़ाई लड़के आपके छीने हुए अधिकारों को दिलाने का काम करें तो फिर इस लड़ाई में मेरी मदद करा। और लोकतंत्र में मदद ऐसे नहीं होती कि आप बहुत सारी माला मेरे गले में डाल दो, ऐसे नहीं होती कि आप बहुत अच्छा भोजन बना के मेरे सामने रख दो, ऐसे नहीं होती कि आप मेरी जय जयकार करो। लोकतंत्र में एक ही तरह ताकत मिलती है जैसे आपने पहले के नेताओं को ताकत दी। आज आपका चंद्रशेखर एक छोटे से पेड़ की तरह है, अब अगर आप उन्हें ताकत दोगे कुछ साल में वृक्ष बन जाएगा। जब वृक्ष बन जाएगा तो छांव भी देगा, फल भी देगा, और आपकी सुरक्षा भी करेगा, आपकी तरक्की के रास्ते भी खोलेगा, और आपके कदमों में अपने खून का एक कतरा चुका के आपके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा भी करेगा, आपकी आवाज बनेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इस लड़ाई को मुझे लड़ने का मौका दो, और लड़ाई को लड़ने का मौका आ गया है। 2024 का चुनाव है और एक गरीब का बेटा, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा चंद्रशेखर आजाद अमीरों के सामने सीने तान के खड़ा नगीने में इस बार अमीर राज नहीं करेंगे। इस बार ये गरीब का बेटा किसानों, मजदूरों, नौजवानों की आवाज बन के दिल्ली जाएगा। क्या आप इस लड़ाई में मेरी मदद करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, हम लोग मदद करेंगे। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।